हम प्रतिदिन सुबह उठते हैं, अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं, लेकिन कभी क्या आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठा कि मैं कौन हूँ? जिस उत्तर को हम जीवन भर बाहर खोजते हैं, क्या वह हमारे भीतर भी छुपा हुआ हो सकता है? आज से हम एक अलग यात्रा शुरू कर रहे हैं, अध्यात्म की यात्रा, आत्मा से परमात्मा की ओर यात्रा। इस यात्रा की पहली सीढ़ी है स्वयं को जानना। मैं कौन हूँ? यह प्रश्न ही इस यात्रा की शुरुआत करता है। यह वही प्रश्न है जिससे उपनिषद की गूंज भरी पड़ी है। ऋषियों ने अपने जीवन की तपस्या इसी प्रश्न के उत्तर के लिए ही की। अहम ब्रह्मास्मि, यह बृहदारण्यक उपनिषद का श्लोक है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध अखंड चेतन स्वरूप हूँ। क्या मैं यह नाम हूँ? क्या यह शरीर हूँ? क्या मैं यह विचार हूँ? या ये जो भौतिक संसार में मेरी पहचान है, क्या मैं वही हूँ? या फिर मैं वह हूँ जो सबका साक्षी है? शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है और एक दिन नष्ट हो जाता है। मन बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो हमारी आत्मा है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तर न मुह्यति। जिस प्रकार यह शरीर बाल्यावस्था से यौवन और फिर वृद्धावस्था में जाता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। हमने अपना नाम, धर्म, वेश तो पहचान लिया, लेकिन क्या कभी अपनी आत्मा को पहचान पाए? वास्तविक आत्मज्ञान तब आता है जब हम समझते हैं कि जो कुछ दिखाई देता है वह मैं नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो देख रहा है। दृश्यम सर्वम अनात्मा च दृष्टा केवल आत्मवान। जो कुछ भी दृष्टिगोचर है वह आत्मा नहीं है। जो देख रहा है वही आत्मा है, जो देखने वाला है वो आत्मा है। आपके विचार बदलते हैं पर आप वही रहते हैं। आपके शरीर की कोशिकाएं बदलती हैं पर आप वही अनुभव करते हैं। यह मैं, यही आत्मा है। हर आत्मा को शब्दों में नहीं बांध सकते, वह तो मौन में है, ध्यान में और अनुभव में प्रकट होता है। जैसे झील शांत होती है तब उसका तल दिखता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तब आत्मा दिखती है। मांडूक्योपनिषद में भी कहा गया है, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः। जो शांत है, पवित्र है, अद्वैत है, वही आत्मा है और वही जानने के योग्य भी है। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और कुछ पल मौन में रहिए। सांस लीजिए और छोड़िए। अपने भीतर झांकने का प्रयास कीजिए, अपने भीतर देखने का प्रयास कीजिए और अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए कि मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ? मैं मन हूँ? मैं विचार हूँ? मैं हूँ कौन? यह प्रश्न सरल है पर इसकी गहराई अनंत है। इसका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है और यही अनुभव आध्यात्मिकता की पहली ज्योति है। यह यात्रा अभी शुरू हुई है। अगले एपिसोड में हम समझेंगे माया और मोक्ष का रहस्य, कि हम बंधते क्यों हैं और मुक्त कैसे होते हैं। अंतिम शांति मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अगर इस यात्रा से आपके भीतर कोई परिवर्तन आया है, आपके भीतर कोई चेतना जागृत हुई है, आप कुछ सोचने को विवश हुए हैं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्यात्म की यात्रा हर सप्ताह एक नया पड़ाव लाएगी, आपके अंतर्तन की ओर, स्वयं की ओर। आपको आपसे ही जोड़ने के इस यात्रा में आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। आप हमारे साथ जुड़िए ताकि अपने धर्म के, अपने अध्यात्म की इस यात्रा में, इस ज्ञान की गंगोत्री में आप डुबकी लगाएं और जीवन के रहस्य को समझ सकें। जीवन सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि हम इस सांसारिक मायाजाल में फंसे रहें, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य तो अपनी आत्मा को जानना है। तो आइए हम सब इस यात्रा में एक साथ मिलकर अपनी आत्मा को जानते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आपके साथ और सहयोग के लिए, आपके धैर्य के लिए आप सबका हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही हमारे साथ ज्ञान की इस यात्रा में बने रहिए।